जैसा कि मैंने 2-3 बार इस विषय पर बात हुई कि हरियाणा मांगे हिसाब, ये एजेंडा कौन लेके आ रहा है? कांग्रेस लेके आ रही है, जो खुद चोर है। ये पहली बार देखने को मिल रहा है कि जो आदमी चोर है वो हिसाब मांग रहा है। अरे भाई, अगर आप शाह हो तो आप सबसे पहले अपना हिसाब दो ना, कि किसान की जिस जमीन को आप लोगों ने सेक्शन 4 सेक्शन 6 के झूठे नोटिस दे करके डराया उस किसान को कि आपकी जमीन एक्वायर हो जाएगी, और वो जमीन जो है वो किसी प्राइवेट आदमी ने ली और बाद में उस जमीन को रॉबर्ट वाड्रा को बेच दिया और उसके बाद उस लैंड को रिलीज कर दिया, तो वो किसान हिसाब मांगेगा। जिसकी जमीन को आपने डरा करके सस्ते दाम तो किसान को दिए और लैंड रिलीज करके सीएलयू करके वही करोड़ों की जमीन रॉबर्ट वाड्रा को दी, वो किसान मांगेगा। जिसका आपने 2 रुपए और 5 रुपए का चेक दे करके अपमान किया, मुआवजे के तौर पर किसी किसान को 2 रुपए और 5 रुपए का चेक दिया, वो किसान रास्ते में खड़ा हुआ है दीपेंद्र भाई, वो हिसाब मांगेगा आपसे। हिसाब मांगेंगे मिर्चपुर के दलित लोग कि जिस प्रकार से रात को वहां मिर्चपुर गांव में अनाचार हुआ, अत्याचार हुआ, गरीब की दलितों की बस्ती पूरी की पूरी जला दी गई, एक हमारी बेटी वहां जल करके मर गई। हिसाब मांगेंगे वो लोग, हिसाब मांगेगा हरियाणा का वो बच्चा, उनके पेरेंट्स, उनके परिवार के लोग जो आरक्षण में पुलिस की गोली का शिकार हुए। आपने झूठा आरक्षण का झुंझुना पकड़ाया, आपको पता था कि यह आरक्षण सुप्रीम कोर्ट में गिरेगा, हाई कोर्ट में जाते ही गिरेगा, उसके बावजूद आपने उसमें राजनीतिक रंग दिया, राजनीतिक लाभ उठाने का काम किया। हिसाब मांगेंगे वो लोग, हिसाब मांगेगा हमारे हरियाणा की वो महिलाएं जिनको आपने ये कहा था कि इस चुनाव में भारत अगर कांग्रेस जीतती है तो 8500 रुपए उनके खाते में आएंगे खटाखट खटाखट। तो ये जिस प्रकार से भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ये जो एजेंडा बनाया है, ये और कुछ नहीं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा अब उम्र के उस पड़ाव पर पहुंच चुके हैं जहां उनको पता है कि इस बार उनको मुख्यमंत्री कांग्रेस बनाएगी नहीं, तो उनको लगता है कि अपने बेटे को ही इस माध्यम से वो लॉन्च कर दे और स्टेट लेवल का लीडर बना दे। तो ये उनका खुद का पिता पुत्र की जोड़ी का प्रोपोगेंडा है। हिसाब तो हरियाणा की, हमने तो हिसाब दे दिया, हमने तो हिसाब दिया, उसके बावजूद भी हरियाणा प्रदेश की जनता ने हमें लगातार तीसरी बार 5 सीटें जितवाई, 48% मतदान हमें दिया और 44 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल करी। तो इस हिसाब से अगर हुड्डा साहब हिसाब की बात करते हैं तो इस हिसाब से लगातार तीसरी बार हमारी सरकार बनेगी, क्योंकि प्रदेश की जनता ने हम पर उनसे ज्यादा विश्वास जताया। कौन कह रहा है जी? हाँ, दीपेंद्र हुड्डा ये कैसे कह दे हमारी लहर खराब होगी? शैलजा पकवा हो ना, अब दीपेंद्र हुड्डा की लहर चल रही है क्या? कांग्रेस की लहर नहीं चल रही, ये पिता पुत्र की बनाई ऑर्डर जिस जगह आप हम बैठे हैं इस जगह उनका गढ़ बताते हैं। आड़े आड़े तो लहर है, आप यमुनानगर का नहीं जाके देखो लहर है क्या? आपकी थोड़ा और सिरसा जाके बैठो लहर है क्या? आप फरीदाबाद जाओ लहर है क्या? भिवानी थे जो लहर थी वहां काटे दिन है। किरण चौधरी लहर थी ना कांग्रेस की, वह तो इनने काट दी। अब जो बात कह रहे थे, इस बार का जो हरियाणा का विधानसभा चुनाव है, बड़े बड़े लोग अशोक तंवर, नवीन जिंदल, किरण चौधरी और बड़े पुराने नाम तो 10 साल तुम्हारी गल है, ये लिकड़न लाग रहे हैं। इस लोक विधानसभा चुनाव में भूपेंद्र सिंह हुड्डा वाली बात उनने के ऊपर फिट बैठेगी कि लोकसभा में कांग्रेस जो है हाफरेगी और विधानसभा तक आते आते कांग्रेस कति सावरे जाए, कोई कार्यकर्ता नहीं बचेगा, दोनों बाबू बेटा अंडेंगे बस कांग्रेस का झंडा उठाएंगे। इनसे ये बर्दाश्त नहीं है। मैं आप लोगों के साथ आज प्रेस के मीडिया के साथियों के साथ बैठा हूं बड़ी विनम्रता के साथ। हुड्डा साहब मेरे पिता तुल्य हैं, दीपेंद्र हुड्डा भाई है मेरे से छोटा। मैं उसको एक ही बात कहता हूं, अगर आप ये दिखाना चाहते हैं कि हम जनता के बीच में एकजुट होकर के चुनाव लड़ेंगे, एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस वो इस विधानसभा चुनाव से पहले 4 लोगों की इकट्ठी करके दिखा दें, जिसमें उदयभान भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, किरण बड़ी शैलजा जी हो और रणदीप सुरजेवाला, इन चारों की प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखा दो। मैं आपको ये बताना चाहता हूं और प्रदेश की जनता देख रही है, उनको नहीं पता। शैलजा चुनाव जीती, वो बेचारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, उसके शीशे तोड़वा दिए, उसको अशोक तंवर जी का लाठी मारी, सबने पता है। ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सिवाय किसी और का मुख्यमंत्री का नाम भी अगर कोई ले दे तो ये उसको कांग्रेस से बाहर निकालने के लिए पुरजोर कोशिश करे। देखिए, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि पिछले दिनों
कबीरदास जयंती जो गोहाना में मनाई गई थी, उसमें हमारे मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी आए थे मुख्य अतिथि के तौर पर। और जो गोहाना की जनता ने उस वक्त जो डिमांड की थी, उसमें सबसे प्रमुखता के साथ जिस मांग को माना गया था वो ये था कि भाई हमारा गोहाना जो है वो जिला बनना चाहिए। और उसी वक्त माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम लोगों ने गोहाना जिला बनाने की प्रक्रिया को शुरू कर दिया है और आप लोगों का मांग पत्र जो जिला बनाने के लिए कमेटी सरकार की रहती है, चीफ सेक्रेटरी और एफसीआर की अध्यक्षता में वो गठित कर दी गई है। और जिला बनाने के जो मानक हैं, वो मानक जिस दिन हमारे पूरे हो जाएंगे, हम उसी दिन गोहाना को जिला घोषणा कर देंगे। यानी कि हमने गोहाना बनाने के लिए जो सरकार के ठोस कदम उठाने चाहिए, हमने वो शुरुआत कर दी। दूसरा प्रमुखता के साथ मुद्दा था वेस्टर्न बाईपास का, जिसमें उस वक्त भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस डिमांड को बड़ी सहजता के साथ स्वीकार करते हुए कहा। और चूंकि ये मांग और चूंकि ये घोषणा जब बड़ौदा का उपचुनाव था, तो हमारे तत्कालीन उस वक्त के जो मुख्यमंत्री रहे माननीय मनोहर लाल जी, उन्होंने घोषणा की थी और उस पर काम भी शुरू हो गया था। लेकिन कहीं ना कहीं कोई जमीन को लेकर के पंचायत के साथ या व्यक्तिगत तौर पर उसकी प्रॉब्लम थी, वो आई, लोगों की लिटिगेशन हुई, कोर्ट में गए। लेकिन अब जब कल मेरी यहाँ स्थानीय एसडीएम जो विवेक आर्या जी हैं उनसे बात हुई, तो उन्होंने कहा और मुझे ये कहा कि ऑलमोस्ट जो हमारी जो प्रॉब्लम्स लिटिगेशंस थी किसान के साथ, गांव वालों के साथ, वो हमने शॉर्ट आउट कर दी है। बहुत जल्दी उनको उनका मुआवजा जो है वो पहुंच जाएगा और वेस्टर्न बाईपास बनाने का जो काम है वो हम विधानसभा चुनाव से पहले उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। दो और स्थानीय लोगों के साथ जब मैं यहाँ लगातार गोहाना के लोगों के बीच में जा रहा हूँ, गोहाना नगर परिषद की कोई बड़ी डिमांड्स नहीं आई है और मुझे ये बताते हुए बड़ा अच्छा भी लगता है कि गोहाना की नगर परिषद हिंदुस्तान की जो नगर परिषद हैं उनमें सर्वोच्च नगर परिषद का अवार्ड 2 बार ले चुकी है। तो मुझे ये कहते हुए गुरेजनी की नगर परिषद में बहुत अच्छे काम हुए हैं और हो रहे हैं। 2 काम जो मुझे पता है, एक हमारा बड़ौदा रोड और गोहाना रोड जो है, इस पर फाटक लगती हैं और जिसके कारण वहाँ लंबा जाम लगता है और इमरजेंसी में अगर मान लो कोई किसी के साथ कैजुअल्टी है, कोई एम्बुलेंस है, तो वो नहीं निकल पाएगी। तो इसके लिए एक तो प्रोविजन है, महम रोड से ठसका रोड की तरफ कोई बिचपड़ी माइनर है जो 3-3.5 एकड़ में लोकल वहाँ स्थानीय कॉलोनी है उसमें निकलती है। वो मेरी इरिगेशन से बात हो गई है, इरिगेशन डिपार्टमेंट ने उस पर एनओसी दे दी है, मार्केटिंग बोर्ड उस पर से उस जमीन को हैंडओवर टेकन ओवर कर रहा है। बहुत जल्दी वो 3 एकड़ का रास्ता बनने के बाद कोई इमरजेंसी के लोग जो हैं वो सीधा ठसका रोड से बाहर निकल जाएंगे, जाम की समस्या को निजात मिलेगी। और फ्लाईओवर का निर्माण हम इनके ऊपर बहुत जल्दी माननीय मुख्यमंत्री जी से करवाने वाले हैं। और इसके अतिरिक्त एक लंबी जो डिमांड है गोहाना के स्थानीय लोगों की कि हमारे 2 हुड्डा के सेक्टर की जमीन एक्वायर हो चुकी है लंबे समय से, वो ड्रॉ नहीं निकल रहा है। तो तत्कालीन हमारे जो चीफ एडमिनिस्ट्रेटर हुड्डा हैं TL सत्यप्रकाश, मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने कल मुझे सोमवार को बुलाया है और उन्होंने ये आश्वासन दिया है मुझे कि कुछ छोटी मोटी जमीन का इशू है जो रास्ते को लेकर के, गांव के साथ एक लिटिगेशन है जो गांव वहां लगता है उसको लेकर के, तो उसमें भी उन्होंने मुझे इंश्योर किया कि बहुत जल्द हम लोग इस रास्ते को क्लीन चिट दे करके हम इस गोहाना के दोनों सेक्टरों का ड्रा बहुत जल्द जो है वो हरियाणा की सरकार करने वाली है।